हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के किस गवर्नर को आईएमएफ ने जॉर्जिया के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया? तो इसका आंसर है रघुराम राजन। तो रघुराम राजन तमिलनाडु के हैं और आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जिसकी चीफ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ये आईएमएफ की एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उन्होंने अपॉइंट किया रघुराम राजन को। ये तमिलनाडु के हैं और ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, 23वें गवर्नर थे, और 2013 से लेकर 2016 तक इनका कार्यकाल था। और ये आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था और स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग है। और ये जो हत्याकांड हुआ था वो बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर ने, जो एक अंग्रेजी अधिकारी थे, तो उन्होंने उस सभा में आकर सारे व्यक्तियों पर, जितने भी वहाँ पर सभा में आए थे, गोलियों से हत्या कर दी। और इसी हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। अमृतसर में ये जलियांवाला बाग स्मारक भी बना हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए निजी लेबोरेटरीज में कोरोना वायरस टेस्ट किसके लिए निःशुल्क किया? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम इंग्लिश में PMJAY कहते हैं या PM-JAY भी बोलते हैं। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसकी जिम्मेदारी जो है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने तय किया है। और यह योजना के तहत सांस की बीमारी या कोरोना वायरस टेस्ट के इलाज को भी शामिल किया गया है और सांस के इलाज के लिए भी शामिल किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर है 12 अप्रैल को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वार्षिक उत्सव है, जिसका आयोजन 12 अप्रैल को यूरी गैगरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की थी और इसी की वर्षगांठ के रूप में किया जाता है। उड़ान की 50वीं वर्षगांठ से कुछ दिन पहले 7 अप्रैल 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र में इसकी घोषणा की गई थी। अंतरिक्ष में, और यूरी गैगरिन जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने 1961 में वोस्तोक 1 अंतरिक्ष उड़ान का संचालन किया, जो कि वोस्तोक के लॉन्च वाहन द्वारा लॉन्च किए गए थे। वोस्तोक 3KA अंतरिक्ष यान में 108 मिनट में पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा भी की थी। फीफा ने रैंकिंग लिस्ट 19 अप्रैल 2020 को जारी की, जिसमें भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है 108। तो 108वां स्थान है, जो कि पहले भी 108 था और अब भी उसी पे कायम है। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम साल की अथॉरिटी फीफा रैंकिंग में 108वें नंबर पर बनी हुई है। तो भारतीय टीम को हालांकि पूरे साल में 11 पायदान का नुकसान हुआ है,
भारत के 1187 अंक हैं और वह एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। एशियाई देशों में 19वें स्थान पर है। जापान इस सूची में शीर्ष पर है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में वह 28वें स्थान पर कायम है। और इसमें बेल्जियम जो है पहले स्थान पर है। इससे पहले रैंकिंग जो निकली थी उसमें भी बेल्जियम पहले स्थान पर था और अभी भी बेल्जियम पहले स्थान पर है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 अप्रैल। और हमारे राष्ट्र के पितामह मोहनचंद करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती पर 2003 से, यानी पहली बार 2003 में मनाया गया था और यह राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। और यह वाइट रिबन अलायंस इंडिया की पहल के कारण मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी आदतों, गर्भावस्था, प्रसव और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उपलब्धता और पहुंच के बारे में जानकारी देना है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल शुरू किया है? तो इसका आंसर है डीडी रेट्रो। तो डीडी रेट्रो जो है नया चैनल है और इस पे रिपीट टेलीकास्ट जैसे पुराने एपिसोड दिखाए जाते थे जो पहले बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, तो उन्हीं को रिपीट टेलीकास्ट इस पे दिखाया जाएगा। जैसे कि महाभारत और रामायण आती है और कुछ एपिसोड अगर मिस हो जाते हैं तो आप जाके डीडी रेट्रो पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशहूर कॉमेडियन ब्रूक टेलर का निधन 12 अप्रैल 2020 को हुआ, तो वे किस देश से थे? इसका आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के मशहूर कॉमेडियन थे। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल 1965 में सीआरपीएफ के छोटे दस्ते ने पाकिस्तानी इन्फेंट्री को मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना की 51वीं ब्रिगेड के 3500 सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो इसी के तहत ये शौर्य दिवस मनाया जाता है। सो इफ़ यू लाइक माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।